सभी को नमस्कार। एकीकरण का पहला भाग अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो पूरा इंट्रो मैंने उसमें करा दिया था। पहले भाग में पूरा इंट्रो है, दूसरे भाग में रियासतें वगैरह सारी हो जाएगी। अगर आपका पूरा ध्यान रहा तो 15 से 20 मिनट में बहुत कुछ याद हो जाएगा। तीसरे वीडियो में पूरा एकीकरण, मतलब 20-20 मिनट की 3 वीडियो देखो और एक एकीकरण पूरा करो। और लास्ट के 2-2 मिनट को जब पूरा वीडियो देख लेते हो और बाद में रिवीजन में 2-2 मिनट में, मतलब 5 से 6 मिनट में पूरा टॉपिक आपका कवर हो सकता है। लेकिन तब हो सकता है जब पहले आपकी डिटेल अच्छी तरीके से याद होगी। तो राजस्थान जीके की ब्लैक बुक जिसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता, चारों पोर्शन इसमें शामिल है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था मार्केट में उपलब्ध है। इस बुक को परचेज करने के बाद अपनी आप पिक भी मेरे को इस बुक में जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर जरूर शेयर करना। चलो करते हैं शुरू काम, लेके बजरंग बली का नाम। एकीकरण, समूहीकरण का प्रश्न राजस्थान में सबसे पहले किसने उठाया था? 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो ने उठाया था कि समूहीकरण, कि सबको समूह में रहना चाहिए। समूहीकरण का सबसे पहले प्रश्न किसने उठाया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। माउंटबेटन ने दो प्रकार के प्रपत्र तैयार किए थे 25 जुलाई 1947 में। दो प्रकार के प्रपत्र थे, एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक था स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट। मतलब ये था कि इसको एक तरफ से विलय पत्र बोलते थे। भारत के सभी राजा इसी पर साइन करके ही राजस्थान में या भारत में मिले थे। पहले आपको पता है सब रियासतों में शामिल थे। तो एक प्रपत्र निकला कि भाई जो राजस्थान में या जो भारत में मिलना चाहता है, राजस्थान में मिलना चाहता है, वो इस पर साइन करो और मिलते चलो। तो एक तो ये था, एक था स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट, यथास्थिति जो जैसा है वो वैसा रहे, यथास्थिति, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इससे ही सारा काम पूरा हो गया था। इसके ऊपर भी आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 1947 के पश्चात सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, अपने बोलते हैं ना भारत में कितनी रियासतें के जी 565, उनमें से 562 ही क्यों मानी जाती है? क्योंकि 3 ने साइन ही नहीं किया था। तो 15 अगस्त 1947 के पश्चात सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर प्लस पुर्तगाली और फ्रांसीसी, पुर्तगाली फ्रांसीसी यानी गोवा और जो अपने कह दें पांडिचेरी, उस क्षेत्र को छोड़ दें तो सब ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। किस पर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। याद रहेगी बात ये। तो सबसे पहले समूहीकरण का पर्सन लिनलिथगो ने। फिर उसके बाद में कि दो प्रकार के प्रपत्र किसने तैयार किए? लॉर्ड माउंट बेटन ने। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मिल जाओ, यथास्थिति रखो, जैसा उचित समझो। एकीकरण के समय वार्षिक आय और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 चरणों की वार्षिक आय आपको याद रखनी है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले चरण की वार्षिक आय 1,84,00,000, दूसरे की 2 करोड़, तीसरे की 3 करोड़ 16 लाख, मतलब 3.16 करोड़। फिर भी ना याद रहे, कसर याद नहीं रहती, क्या करें? एक की 1 करोड़, दो की 2 करोड़, तीन की 3 करोड़, पॉइंट आगे याद रख लेना। याद हो गया? एक की 1 करोड़, दो की 2 और तीन की 3। तो एक अंदाजा तो आ गया ना आपके पास। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 में हुई थी, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था। कल को प्रश्न आए राजस्थान के एकीकरण का कर्ता धर्ता बताओ, तो पटेल। फिर सचिव बताओ कौन था? वीपी मेनन, सचिव था वीपी मेनन। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था, सचिव वीपी मेनन था। एकीकरण का कर्ता धर्ता किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। 3 चरणों की वार्षिक आय बताओ, एक की 1 करोड़, दो की 2 करोड़, तीन की 3 करोड़। भारत में एकीकरण के समय 565 रियासतें थी। अपने बोलेंगे कितनी? 565। वैसे 62 थी। अब आप 3 बता दोगे कि हाँ जी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर नहीं थी क्योंकि उन्होंने शामिल नहीं, साइन नहीं किया था। भारत की बड़ी रियासत हैदराबाद थी, छोटी भिलवारी थी। राजस्थान में 19 रियासतें। अब रियासतों का कंसेप्ट शुरू हो गया है यहाँ से कि जी भारत में कितनी रियासतें? 565। विलय पत्र पर साइन किया 562। किसने नहीं किया? तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ने नहीं किया। फिर उसके बाद में कि सबसे बड़ी रियासत बताओ, तो हैदराबाद। छोटी बताओ, भिलवारी। राजस्थान में बताओ, 19। राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, जिसकी स्थापना 565-66 में गुहिल ने की थी। कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? कजी मेवाड़, है ना। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत, जिसने साइन कब किया, सॉरी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 65-66 में गुहिल द्वारा।
नई रियासत झालावाड़ थी। 1838 में झाला मदन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। झालावाड़ रियासत कोटा से अलग हुई और अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत है। पुरानी रियासत मेवाड़, नई रियासत झालावाड़। पुरानी वाली की स्थापना 565-66 में गुहिल, नई वाली की 1838 में झाला मदन सिंह ने। अब अंग्रेजों द्वारा स्थापित झालावाड़ है। क्षेत्रफल में बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर, छोटी थी शाहपुरा। शाहपुरा वर्तमान में कहा है, भीलवाड़ा में। क्षेत्रफल में बड़ी रियासत बताओ मारवाड़, छोटी बताओ तो शाहपुरा, छोटी बताओ तो शाहपुरा। फिर बात करते हैं, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। 565-66 में गुहिल, नई झालावाड़ कोटा से अलग हुई। 1838 झाला मदन सिंह अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र। क्षेत्रफल में बड़ी मारवाड़, छोटी शाहपुरा। जनसंख्या में बड़ी रियासत बताओ जयपुर, छोटी बताओ शाहपुरा। जनतांत्रिक पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम बताओ शाहपुरा, न करने वाली बताओ जैसलमेर। जनता के द्वारा पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली शाहपुरा, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली जैसलमेर। पिछड़ी रियासत जैसलमेर, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर, उत्तराधिकारी शुल्क न देने वाली जैसलमेर, तात्या टोपे नहीं आया वो रियासत बताओ तो जैसलमेर। याद रह जाएगी। देखो, जनसंख्या में बड़ी है जयपुर, आज भी तो बड़ी जयपुर ही है। जनसंख्या में बड़ी है जयपुर, छोटी है शाहपुरा। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली शाहपुरा, न करने वाली जैसलमेर। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली जैसलमेर, पिछड़ी रियासत जैसलमेर, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर, उत्तराधिकारी शुल्क न देने वाली जैसलमेर, तात्या टोपे नहीं आया वो रियासत जैसलमेर। प्राचीन रियासत मेवाड़ है, नई झालावाड़ है। क्षेत्रफल में बड़ी मारवाड़ है, छोटी शाहपुरा है। मराठों को चोट न देने वाली रियासतें तीन थी, जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़। जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़। विश्व का 8वां आश्चर्य जैसलमेर, निराली रियासत जैसलमेर। विश्व का 8वां आश्चर्य जैसलमेर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने वाली दो रियासतें थी, एक जयपुर और एक जैसलमेर। एक जयपुर और एक जैसलमेर। वापिस रिपीट कर रहा हूं कि मराठों को चोट न देने वाली बताओ जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़। विश्व का 8वां आश्चर्य जैसलमेर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। निराली रियासत जैसलमेर। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने वाली मुख्य रूप से जयपुर है, अन्य पूछ ले तो जैसलमेर। रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, ठिकानों को नहीं था। दो रियासतें अपवाद थी, शाहपुरा, किशनगढ़, जिसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, ठिकानों को नहीं था। दो रियासतें अपवाद, शाहपुरा, किशनगढ़, जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। कोटा वो रियासत थी जिसकी तोप सलामी की संख्या कम कर दी थी, 17 से घटाकर 13 कर दी। और करौली वो जिसकी बढ़ा दी, 13 थी जिसको बढ़ाकर 17 कर दी। कारण था 1857 की क्रांति, जिसमें यहाँ का शासक सही समय पर अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर सका और इसने कर दिया। राम सिंह था, मदन सिंह था, मदन पाल। अब उसके बाद में सर्वाधिक तोप सलामी का अधिकार किसको था? मेवाड़ के महाराणाओं का था, 19 तोपों की सलामी। छोटा सा कंसेप्ट है। रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। दो रियासतें अपवाद थी, एक शाहपुरा, एक किशनगढ़, जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। कोटा वो रियासत है जिसकी तोप सलामी की संख्या कम कर दी, 17 से 13। और करौली वो है जिसकी बढ़ा दी, 13 से 17। और तोप सलामी में पूछे सबसे ज्यादा तोप सलामी का अधिकार तो मेवाड़ के महाराणा को, 19 तोपों की सलामी। शिकार एक्ट घोषित करने वाली पहली रियासत का नाम बताओ? टोंक, 1901। डाक टिकट पोस्ट कार्ड जारी करने वाली जयपुर, 1904। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली जोधपुर, 1910। वन अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत अलवर, 1935। और शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली डूंगरपुर, 1947। 5 क्वेश्चन है, सन वाले हैं। शिकार एक्ट घोषित करने वाली टोंक, डाक टिकट पोस्ट कार्ड जयपुर, वन्य जीवों की सुरक्षा जोधपुर, वन अधिनियम अलवर, शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया तो डूंगरपुर। याद रहेगी बात ये। तो शिकार एक्ट घोषित करने वाली पहली टोंक 1901, डाक टिकट जयपुर 1904, वन्य जीवों की सुरक्षा जोधपुर 1910, वन अधिनियम अलवर 1935, शिक्षा पर प्रतिबंध डूंगरपुर 1947। एकीकरण के समय एक शर्त रखी
कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख हो, वार्षिक आय 1 करोड़ हो, वो रियासत चाहे तो स्वतंत्र रहे या किसी में मिल सकती है। अब इस शर्त को पूरा करने वाली कितनी रियासतें थी? 4, चारों में बड़ी-बड़ी है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। वैसे याद रख लो कि 4 थी, चारों में बड़ी-बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। वे रियासत जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर और टोंक, टोटल हो जाएगी 6। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर और टोंक। अलवर रियासत का संबंध गांधी जी की हत्या से जुड़ा हुआ था। एनबी खरे और तेज सिंह कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने हत्या करने से कुछ दिन पूर्व अलवर के शासक तेज सिंह के यहाँ पर ठहरा था। तेज सिंह का जो दीवान था एनबी खरे उसके घर पर रुका था। तो जैसे ही हत्या का संदेह होता है तो तेज सिंह और एनबी खरे को दिल्ली में नजरबंद करके रखा गया और इस रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया। भरतपुर, धौलपुर भाषाई समानता के आधार पर यूपी में जाना चाहती थी। इन्होंने कहा कि हमारी तो भाषा है ना, वो यूपी वालों के साथ बढ़िया मैच करती है ना? तो बाद में कहा कि चलो कोई बात नहीं है, चुनाव करवा लेते हैं, जनता का मत किस तरफ आता है देख लेते हैं। बाद में शंकरराव देव समिति बनी, वो समितियों पे बात करेंगे। चुनाव होता है और बाद में मत आ गया इधर, तो ये वापिस आ गई। डूंगरपुर इडर में जाना चाहती थी। डूंगरपुर वालों ने कहा तो हमारी तो शिक्षा पर ही जो प्रतिबंध लगा दिया 1900, बताया था आपको। तो उस समय आप क्या कर रहे थे? तो हम तो इधर नहीं जाएंगे, हम तो उधर जाएंगे, है ना? इडर कौन सा क्षेत्र था? गुजरात और मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र था ये गुजरात व मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र था। तो ये उसमें जाना चाहती थी, है ना? गुजरात और मेवाड़ के पास और गुजरात वाला क्षेत्र था। तो बाद में कहा इडर में नहीं, तुम इधर ही आ जाओ क्योंकि तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर रहे हो। जोधपुर और टोंक तो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। जोधपुर और टोंक तो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और बाद में आपको पता है कि वही बात है कि कुछ कारण हुए कि ये पाकिस्तान में भी नहीं जा सकी। तो टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसको नवाबों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। अब वापिस एक शर्त रखी कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो, वार्षिक आय 1 करोड़ हो, वो चाहे तो स्वतंत्र है या किसी में मिल सकती है। इसको पूरा करने वाली 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। वो रियासतें जो राजस्थान में ही नहीं मिलना चाहती थी, अलवर जिसने स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया था, भरतपुर, धौलपुर जो भाषाई समानता के आधार पर यूपी में जाना चाहती थी, डूंगरपुर जो इडर में जाना चाहती थी, जोधपुर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, टोंक जो पाकिस्तान में जाना चाहती। विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर आ गया ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत का नाम बताओ। अब विल्ले पत्र आ गया, उस पर हस्ताक्षर करते जा रहे थे, राजस्थान में मिलते जा रहे थे। तो विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत थी बीकानेर। 7 अगस्त 1947 शार्दुल सिंह, ना याद रहे, से 7 अगस्त से 47 से शार्दुल सिंह। अंतिम बताओ तो वो थी धौलपुर उदय भान सिंह। अंतिम धौलपुर उदय भान सिंह 14 अगस्त, 7 अगस्त 7 दिन बाद में 14 अगस्त 1947। विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? ये कहा था बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। और सबसे ज्यादा धरोहर राशि जब एकीकरण हो रहा था, रियासतें मिल रही थी, तो वो कुछ धन रियासतें जमा कराती थी उस संघ को। तो सबसे ज्यादा धन किसने जमा कराई थी धरोहर राशि? बीकानेर ने 4 करोड़ 87 लाख, 4 करोड़। विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली बताओ तो कह दो कि बीकानेर 7 अगस्त 47 में। आप बताओ कि अंतिम 7 दिन बाद में 14 अगस्त 1947 उदय भान सिंह। और किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। ऐसे याद रख लो। 3 प्रकार की संधियां थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, हेस्टिंग्स की आश्रय पार्थक्य या आंग्ल राजपूत संधि, और हड़प नीति, गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको पता ही है, डलहौजी की थी। ये किसकी थी? डलहौजी की। अब समझना, 3 संधियां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आता है क्वेश्चन, और संधियां इसलिए जोड़ दी मैंने क्योंकि रियासतों से जुड़ी हुई है, रियासत एकीकरण में है इसलिए। अब समझो, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली इसका जनक था। प्रश्न आता है कि पहली सहायक संधि किसने की? तो भरतपुर ने। दूसरी या मैं कहूं विस्तृत और व्यापक किसने की? तो की थी अलवर ने। भरतपुर रतपुर रणजीत सिंह था शासक। अलवर का बख्तावर था। अलवर का बख्तावर, अलवर का बख्तावर, अलवर का बख्तावर था। पहले ने 29 सितंबर 1803 और विस्तृत और व्यापक 14 नवंबर 1803।
आश्रय पार्थ के संधि कह दूं, आंग्ल राजपूत संधि कह दूं, लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि कह दूं, लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि कहूं, तो इस संधि को करने वाली पहली रियासत, अपने दिमाग में चलता है ना सहायक संधि करने वाली पहली करौली, वो सहायक संधि वाली नहीं है, वो आश्रय पार्थ के तहत संधि है। करने वाली पहली रियासत थी करौली। अब करौली ने कब की? 15 नवंबर 1817। करौली का हरबख्श पाल सिंह था। विस्तृत और व्यापक कोटा उमेद सिंह, कोटा उमेद सिंह 26 दिसंबर 1817। अंतिम सिरोही है सिरोही सितंबर 1823, 11 सितंबर 1823। सिरोही सितंबर शिव सिंह, सिरोही सितंबर शिव सिंह, वैसे याद रख लो, सिरोही सितंबर शिव सिंह। हड़प नीति, गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जनक कौन था? डल्हौजी। डल्हौजी तो एक लिस्ट रखता था, ऐसा कोई राजा मरे जिसके कोई औलाद ना हो तो उसको मैं हड़प लूं। हड़पा गया भारत का पहला क्षेत्र है संतारा और राजस्थान का है ब्यावर। यहां पे मैंने ये दो नाम लिखे। आश्रय पार्थ के जब संधि हो रही थी, तो जब वो उसके ऊपर संधि पर हस्ताक्षर करवा रहे थे, तो अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी था वो चार्ल्स मेटकॉफ था और राजस्थान की तरफ से जेम्स टोड था। ये जरूर याद रखना है। 3 संधियां हैं, सहायक संधि वेलेजली की, आश्रय पार्थ के हेस्टिंग्स की, डलहौजी की हड़प नीति। संधि अगर मैं कहूँ सहायक संधि करने वाली पहली भरतपुर, दूसरी अलवर, 1817 1803, दोनों ही 1 सितंबर और 1 नवंबर। अब मैं कहूँ कि ये बताओ कि आश्रय पार्थ के तहत पहली बताओ करौली, विस्तृत व्यापक बताओ कोटा, अंतिम बताओ तो सिरोही, और हड़पा गया भारत का संतारा और राजस्थान का ब्यावर। शासकों द्वारा अलग संघ बनाने का प्रयास किया था। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, और ये सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के जो राजपूत राजा है उनका एक अलग से संघ बना दें, ये प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ था। अब हुआ क्या कि एकीकरण जब हो रहा था तो उस समय कुछ राजा थे जो स्वतंत्र होना चाहते थे, या मैं कहूं एक अलग अपना राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन वो सब विफल हुए। क्यों? आपसी मनमुटाव के कारण। खुद एक बड़ा पद चाहते थे, मिलाना सबको चाहते थे, लेकिन उसमें बड़ा पद खुद के लिए चाहते थे, इसलिए सबके समझौते लगभग फेल हो गए। अब देखो, लुहारू एक क्षेत्र था जिसके ऊपर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह की नजर थी, किसको और मिला लूं तो मेरा क्षेत्र और बड़ा हो जाए। लेकिन सरकार की उसके ऊपर नजर थी, सरकार ने क्या किया, ये क्षेत्र चला गया पाकिस्तान के अंदर। तो प्रश्न आ जाए कि एकीकरण के समय लुहारू क्षेत्र को कौन सा राजा अपने साथ मिलाना चाहता था? तो बीकानेर का शार्दुल सिंह। अलवर भरतपुर में जो मेव जाति के लोग थे वो इकट्ठा हुए, उन्होंने सम्मेलन किया और कहा कि क्यों न हम सब मेव एक हो जाएं और एक देश बना देते हैं जिसका नाम रहेगा मेवस्थान। लेकिन वही समझौता असफल। भरतपुर धौलपुर के क्षेत्र के लोग मिले, राजा मिले, और उन्होंने कहा क्यों ना हम एक अपना नया देश बना देते हैं जिसका नाम रहता है ब्रज क्षेत्र। लेकिन समझौता असफल। पेपर में क्या पूछेगा? लुहारू का संबंध किससे? बीकानेर से। ब्रज क्षेत्र का संबंध भरतपुर धौलपुर से। मेवस्थान का संबंध बताओ? अलवर भरतपुर से। राजस्थान यूनियन, मेवाड़ शासक जो गोपाल सिंह था उसने बड़ी बड़ी रियासतों को मिलकर कहा कि क्यों ना हम एक राजस्थान यूनियन बना लेते हैं, राजा मैं बन जाऊंगा। बस वहां पे आके बात अटक जाती थी। बागड़ संघ, डूंगरपुर का शासक था लक्ष्मण सिंह, इसने भी तो आसपास के क्षेत्रों को मिलाया और कहा क्यों ना हम बागड़ संघ बनाएं। समझौता कैंसिल हो गया। हाड़ौती संघ, कोटा का शासक भीम सिंह था, उसने कहा क्यों ना हम कोटा बूंदी बारा को मिलाकर एक बड़ा सा क्षेत्र बना लेते हैं और उसका राजा मैं बन जाऊंगा। बूंदी वाला कहे तेरा बड़ा भाई मैं। तो समझौता ये भी कैंसिल। लेकिन पेपर में पूछा था कि हाड़ौती संघ बनाने का इच्छुक कौन सा राजा था? तो कोटा का शासक भीम सिंह। राजपुताना संघ बनाना चाहता था जयपुर महाराजा महाराणा महाराजा मान सिंह द्वितीय। और वृहत राजस्थान के सपने देख रहा था राम मनोहर लोहिया। वृहत राजस्थान का सपना कौन देख रहा था? राम मनोहर लोहिया। मतलब आपसे पूछे लुहारू का संबंध तो कहोगे बीकानेर, मेवस्थान अलवर भरतपुर, ब्रज क्षेत्र बताओ तो आप कहोगे भरतपुर धौलपुर, राजस्थान यूनियन बताओ तो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, बागड़ बताओ लक्ष्मण सिंह, हाड़ौती बताओ तो भीम सिंह, राजपुताना मान सिंह द्वितीय, बृहत राजस्थान का सपना तो राम मनोहर लोहिया। राजस्थान जीके की ब्लैक बुक मार्केट में आ चुकी है। कोई भाई बंधु इस बुक को लाने से पहले अब खुद का जो उसका टॉपिक सर्वश्रेष्ठ हो वो इसमें देखे, अगर लगे कि वास्तव में मेहनत की हुई है तो ही लेके आना। बहुत अच्छी किताब तैयार की है। सभी टेस्ट सीरीज हमने मात्र 31 रुपए में कर रखी है। तो क्यों ना अब एक बार वापिस से हम रिपीट करें इसको।
अब आप फटाफट से बताते चलना, ठीक है? फटाफट से समझते चलना इसको। समूहीकरण का सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि प्रश्न किसने उठाया था, तो 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो ने उठाया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 प्रकार के प्रपत्र तैयार किए थे। अब पूछे कि भई 2 प्रकार के प्रपत्र कौन-कौन से तैयार किए थे? तो आप ये कह दो, एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक स्टैंडर्ड लिस्ट एग्रीमेंट। ये 2 तैयार किए थे, ये याद रखना है। अब दूसरी बात ये कि 15 अगस्त 47 के पश्चात जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के अलावा सबने हस्ताक्षर कर दिए। तो मतलब पूछे रियासत कितनी, तो 65 थी, लेकिन मिलने वाली कितनी थी? तो आप ये कह सकते हो कि जी मिलने वाली 562 थी। बाद में 3 को अलग से मिलाया गया था। फिर इसके बाद में एकीकरण के समय वार्षिक आय, सीधा बोलो, 1 की 1 करोड़, 2 की 2 करोड़, 3 की 3 करोड़, काम पूरा। रियासती विभाग बताओ, तो अध्यक्ष था सरदार पटेल, एकीकरण का जनक था और सचिव वीपी मेनन था। आपसे पूछे कितनी रियासतें थी? क्या 565 थी, 62 ने हस्ताक्षर किए थे, बड़ी हैदराबाद थी, छोटी भिलवारी थी, राजस्थान में 19 रियासतें थी। प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, स्थापना 565-66 में गुहिल ने की थी। नई रियासत झालावाड़ थी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित झालावाड़ थी। 38 में झाला मदन सिंह द्वारा स्थापित थी, कोटा से अलग हुई थी। क्षेत्रफल में बड़ी मारवाड़ थी। छोटी पूछे तो शाहपुरा थी। जनसंख्या में बड़ी जयपुर थी, छोटी शाहपुरा थी। जनतांत्रिक पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पूछे तो शाहपुरा थी। न करने वाली पूछे जैसलमेर। अंडमान जैसलमेर। पिछड़ी रियासत जैसलमेर। उत्तराधिकारी शुल्क न देने वाली जैसलमेर। तात्या टोपे नहीं आया जैसलमेर। मराठों को चोट न देने वाली 3 रियासतें थी, जैसलमेर थी, बीकानेर थी, किशनगढ़ थी। विश्व का 8वां आश्चर्य बताओ, तो जैसलमेर नेहरू ने कहा था। और निराली जैसलमेर थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने वाली जयपुर मुख्य रूप से याद रख लेना आप। रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, ठिकानों को नहीं था। 2 रियासतें शाहपुरा, किशनगढ़ अपवाद थी जिनको नहीं था। कोटा की रियासतों की तोप सलामी की संख्या बढ़ा दी, घटा दी, 17 से 13। करौली वाली बढ़ा दी, करौली वाली बढ़ाई तो 13 से 17। तोप सलामी का अधिकार मेवाड़ के महाराणाओं का सबसे ज्यादा था, 19 तोपों की। शिकार एक्ट घोषित करने वाली पहली रियासत का नाम बताओ, तो टोंक 1901। डाक टिकट पोस्ट कार्ड जारी करने वाली जयपुर 1904। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जोधपुर 1910। वन अधिनियम अलवर 35। शिक्षा पर प्रतिबंध डूंगरपुर 1947। एक शर्त रखी कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख, वार्षिक आय 1 करोड़, वो चाहे तो स्वतंत्र या राजस्थान में मिल सकती है। 4 पूरा कर रही थी शर्त को, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। वे रियासतें जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी, अलवर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर और टोंक। फिर इसके बाद में विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत का नाम बताओ। बीकानेर 7 अगस्त 47 शार्दुल सिंह। अंतिम बताओ धौलपुर 14 अगस्त 47 उदयभान सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। सबसे ज्यादा धरोहर राशि अगर आपसे पूछे किसने, तो बीकानेर ने 4 करोड़ 87 लाख। सहायक संधि, सहायक संधि का वेलेजली था। श्रेय पार्थक्य का हेस्टिंग्स था। डलहौजी हड़प नीति का था। सहायक संधि पहली भरतपुर है, विस्तृत व्यापक अलवर है। अगर पूछे आश्रय पार्थक्य में पहली करौली, विस्तृत व्यापक कोटा, अंतिम सिरोही है। गोद निषेध में राजस्थान की ब्यावर है। परिसंघ की बात करोगे तो ये परिसंघ बढ़ाना चाहिए, ये तो सुझाव दिया चार्ल्स मेटकॉफ ने। लुहारू बीकानेर से संबंध रखेगा। मेवस्थान अलवर भरतपुर से। ब्रज क्षेत्र भरतपुर धौलपुर से। राजस्थान यूनियन पूछे तो मेवाड़ शासक भोपाल सिंह से। बागड़ संघ डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह से। हाड़ौती कोटा शासक भीम सिंह से। और राजपुताना जयपुर महाराजा मान सिंह द्वितीय से। और वृहत राजस्थान राम मनोहर लोहिया इसका सपना देख रहा था। तो ये पूरा एकीकरण अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक मैंने 2 वीडियो बना दिए। अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।